हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है क्या, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो एचएस डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें विथ बेल आइकॉन, ताकि उनको आगे भी न्यू वीडियोस नोटिफाई हो सके। सो नाउ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है क्या, देखते हैं। बहुत कुछ है जानने के लिए, तो बने रहिएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इस योजना के तहत देश भर में उपभोक्ताओं को एक ही राशन कार्ड दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो कहीं भी कर सकेगा। अब इससे होगा क्या कि जो भी मजदूर होगा जो कि किसी दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में जाकर के बसता है, तो उसका जो सब्सिडी खाद्यान्न है या जो भी उसको फूड जो गवर्नमेंट की साइड से उसको मिलता था, तो वो अब कहीं से भी ले सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। आपको बता दूं, इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2020 से हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई थी। तो अब ये जो पूरी योजना है वो जून 2020 तक पूरे देश में लागू हो जाएगी। और यहाँ पर जानने के लिए खास बात ये है कि इस योजना में पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा। सो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जब तक पूरे राशन कार्ड बन नहीं जाते, तब तक जो पुराना राशन कार्ड है वो मान्य होगा, और वह व्यक्ति जिसको भी राशन चाहिए वो इस राशन कार्ड को या पुराने राशन कार्ड को दे करके बता करके अपना जो धान्य है, खाद्यान्न है, वो ले सकता है। इसके लिए अभी हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्यान्न एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी कहीं ना कहीं 30 जून 2020 तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो है वो लागू करने की घोषणा की थी, जो कि जून 2020 तक लागू हो जाएगी। अभी वर्तमान में केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है वो रामविलास पासवान है। ध्यान रखिएगा। नाउ योजना को कैसे लागू किया गया। यह योजना राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित होगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सबसे पहले 4 राज्यों में जो इसको संचालित किया गया, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर इसके रिजल्ट, इसके परिणाम अच्छे निकले। इसके बाद में इसको पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया। अब यहाँ पर 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत में 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया गया था। इसमें मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल हो गए। मतलब जो 4 राज्य थे पायलट प्रोजेक्ट वाले, उनके अलावा 8 राज्य और इंक्लूड हुए। और अभी तक 1 जनवरी 2020 तक 12 राज्य जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत योजना को उन्होंने अपनाया। और 1 मई 2020 को केंद्र सरकार ने देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, अब टोटल जो है राज्य हो गए 17 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अपना लिया है। और धीरे धीरे डेफिनेटली इसकी सफलता को देखते हुए अन्य राज्य भी इसको अपनाएंगे। अब यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि यह अधिनियम है क्या। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, डेफिनेटली इसका अधिनियम का उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण होना चाहिए। लोगों को जो वहनीय मूल्य है, जो उनके लिए उचित मूल्य है, उस पर अच्छी से अच्छी गुणवत्ता युक्त उसको खाद्यान्न मिल सके, उसको भोजन मिल सके। और पर्याप्त मात्रा में इन्हीं खाद्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध कराना, ये इसका एक उद्देश्य है। उन्हें मानव जीवन चक्र में जो भी उनकी लाइफ स्टाइल है उसके दृष्टिकोण को देखते हुए खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना इस अधिनियम का एक उद्देश्य है। देखिए, इस अधिनियम के तहत पूरे भारत में एक टारगेटेड पॉपुलेशन है, ठीक है, लक्षित एक जनसंख्या है जिसको गुणवत्ता युक्त भोजन की आवश्यकता है, जिसे एक सहायता की आवश्यकता है, उसको वो सहायता मुहैया कराना है। तो यहाँ पर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जैसे कि बीपीएल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापित करते हैं, उन लोगों के लिए यह अधिनियम लाया गया। एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, उन लोगों के लिए ये अधिनियम लेके आया गया। और अन्य जो भी गरीब श्रेणी में आने वाले लोग हैं उनके लिए ये अधिनियम लाया गया। तो यहाँ पर इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के जो लोग हैं उनको कवर किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 2/3 भारत की आबादी का लगभग 2/3 लोगों को यहाँ पर इस अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अब इस अधिनियम के तहत जो पात्र व्यक्ति होगा, जैसे कि जिसके पास राशन कार्ड है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर अबव पॉवर्टी लाइन के तहत इस अधिनियम से जुड़ा हुआ है, इस योजना से जुड़ा हुआ है, तो उस पात्र व्यक्ति को चावल, गेहूं और मोटा जो अनाज है, देखिए चावल जो है 3 रुपये केजी, गेहूं 2 रुपये केजी और मोटा अनाज 1 रुपये केजी तक
आपको इस योजना के तहत मिलेगा, जिसके लिए शासन आपकी मदद करेगा। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग मूल्य है वो शासन वहन करेगा। यहाँ पर जो भी गरीब व्यक्ति है या गरीब श्रेणी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, समुदाय है, उसको बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही कम मूल्य पर जो है भोजन और खाद्यान्न मिल जाएगा। अब इसके तहत 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा। अगर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होती है किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को, किसी भी कंट्रोल की दुकान से खाद्यान्न प्रॉपर तरीके से मुहैया नहीं हो पाता है, तो इस स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लाया गया और इसके तहत उस व्यक्ति को जो भी खाद्यान्न भत्ता होगा वो दिया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा अंत्योदय अन्य योजना परिवार, ये एक योजना और चल रही है जिसमें जो निर्धनतम बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति है उनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह मिलेगा। तो ये एक अलग योजना के तहत इस अधिनियम में प्रावधानित निम्नतम श्रेणी में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए एक योजना है, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, गर्भावस्था के दौरान जो रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनको बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का जो एक मातृत्व भत्ता है वो मिलेगा। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत 14 साल के बच्चों को खाद्य सुरक्षा पोषण के तहत निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त कराने का एक व्यवस्था की जाएगी। पूरे देश में इस कानून के लागू होने के बाद अभी 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति केजी की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति केजी की दर से चावल दिया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं यहाँ पर 2/3 आबादी जो देश की हैं वो लाभान्वित हो रही है इस योजना के तहत। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और उठते हैं। पूरे भारत में ये जो योजना है वो संचालित करने के लिए क्या कार्य प्रणाली अपनाई जाएगी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो योजना है वो पूरी तरह से सफल होगी। तो देखिए, अब इस पूरी योजना को लागू करने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा और पॉइंट ऑफ सेल मशीन के साथ में और ऑनलाइन डिपो सिस्टम के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की प्रणाली को सुचारू ढंग से लागू किया जाएगा। देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो सरकारी राशन की दुकानें थी वहाँ पर दुकानदार एक रजिस्टर मेंटेन करता था, जो एक ब्लॉक वाइज या एरिया वाइज कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो आते थे, जो कि बीपीएल या एपीएल के तहत या फिर अंत्योदय योजना के तहत वहाँ पर राशन के लिए जाते थे, तो उनको एक उस रजिस्टर में एंट्री करानी पड़ती थी और उसके बाद में उसको अनाज मिल जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का जो राशन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा और ये जो पूरी प्रणाली है वो इंटरनेट के थ्रू और एक सिस्टम के थ्रू यहाँ पर सुचारू ढंग से संचालित होगी और पूरी प्रणाली कैशलेस हो जाएगी और जो व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन है वो पहले से यहाँ पर फीडेड हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी जाकर के अनाज जो है वो ले सकता है, किसी भी स्टेट में जाकर के अनाज ले सकता है। और इसमें इंक्लूडेड फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये जो मशीनें हैं वो रसीद भी आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड करा देगी और इससे गवर्नमेंट को भी एक मैसेज चला जाता है कि इस व्यक्ति को राशन मिल चुका है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इस पूरी प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाया जाएगा। सो देखिए, पॉइंट ऑफ सेल या बिक्री केंद्र होता क्या है? पोस्ट टर्मिनल या एक खुदरा स्टोर होता है, एक दुकान होता है जहां पर कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है ये, और जिसका उपयोग केस रजिस्टर के स्थान पर किया जाता है। यानी कि अब यहाँ पर एक कैशियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो केस रजिस्टर के स्थान पर यूज़ किया गया पोज मशीन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, वो ग्राहक को सामान खरीदने में हेल्प करेगा। और अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड को भी जो है यूज़ किया जा सकता है और इन रियल टाइम आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो है यहाँ पर आपने सामान ले लिया है और आपका जो अमाउंट है यहाँ पर उनको मिल चुका है। तो ये दोनों ही प्रोसेस रियल टाइम में यहाँ पर होगी विद द हेल्प ऑफ पोज मशीन। इसके अलावा डिपो ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है? देखिए, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के प्रबंधन हेतु डिपो या गोदाम होते हैं। देखिए, यहाँ पर अनाजों को इकट्ठा किया जाता है और अनाजों का भंडारण किया जाता है। अब यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को ठीक से चलाना है तो ये डिपो को, गोडाउन को प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन सिस्टम में तब्दील करना पड़ेगा और उद्देश्य सीधा सा यही होगा यहाँ पर कि खाद्य वितरण प्रणाली को डिजिटल करना और रियल टाइम में किसी भी अनाज की या किसी भी रिक्वायरमेंट की पुष्टि करना। अब यहाँ पर सभी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को डिपो ऑनलाइन खाद्य प्रणाली के साथ में जोड़ा जा रहा है। अब उससे होगा क्या, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के जितने भी लाभ हैं और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको डायरेक्ट इसकी सेवाएं मुहैया हो जाएंगी और कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रोसेस है वो रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम में चले जाएगा।
अभी तक 612 लाख टन खाद्यान्न सालाना 81 करोड़ लोगों को दिया जाता है। तो इनमें जितने भी सार्वजनिक जो वितरण विभाग है जिनको डिपो ऑनलाइन सिस्टम में जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर एफसीआई जो है मुख्य है, ठीक है, इसके अंतर्गत इस काम को किया जा रहा है। तो केंद्रीय भंडारण निगम, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, राज्य भंडारण निगम, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और जितने भी निजी गोदाम हैं उन सभी को डिजिटलीकरण के जरिए कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। और ये सब लोग अब मिल करके एक डिजिटल सिस्टम बनाएंगे और उसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को सफल बनाएंगे। सो इसलिए सारे स्टेट्स जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपना रहे हैं। अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा ऐसे 10 राज्य है जो कि खाद्यान्न वितरण को 100% जो है पोस मशीन को यूज़ करने लग गए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि रियल टाइम में लोगों को खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और अगर कोई इशू आता है तो डिपो से उसको अपडेट करके रियल टाइम में उन लोगों को जो भी कमी पड़ रही है, जो भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो भी राशन कार्ड की दुकान है, जो भी राशन की दुकान है, वहाँ पर डिपो से खाद्यान्न पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, राशन खत्म हो जाता था तो कई कई दिनों में वो राशन आता था, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उठता है कि इस योजना को पूरे भारत में संचालित करने से या लागू करने से फ़ायदा होगा क्या। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अभी तक जो गरीबों को राशन मिलता था, है ना, उसमें कई लोग जो है वंचित रह जाते थे, ठीक है। अब उससे वो लोग वंचित नहीं होंगे क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी जाकर के अपना राशन ले सकता है। अभी तक क्या होता था कि पर्टिकुलर जगह पर जाकर के ही वो अपना राशन ले सकता था, जिसकी वजह से कई लोग अपना राशन नहीं ले पाते थे क्योंकि वो लोग कई बार अपनी जीविका, अपनी जीवन को जीने के लिए, अपने कामकाज को चलाने के लिए किसी दूसरे स्टेट में चले जाते थे और वहाँ पर जाकर काम करते थे, जिसकी वजह से वो लोग अपना राशन ले नहीं पाते थे। सो अब ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने राशन से वंचित नहीं रहेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके राशन कार्ड से कोई और राशन ले भी नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के राशन कार्ड को यूज़ कर लेता था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली होती थी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था। तो अब वो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर जो राशन कार्ड है वो बिल्कुल आधार कार्ड से जुड़ेगा। आपको जो अब नया राशन कार्ड मिलेगा उसमें 10 नंबर होंगे, 10 डिजिट्स होंगे, जिसमें पहले जो 2 अंक है वो राज्य के, स्टेट के होंगे, अगले जो 2 अंक है वो राशन कार्ड के नंबर होंगे, और इसके अलावा जो राशन कार्ड के अन्य नंबर हैं वो 1 या 2 अंकों के सेट में उनको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 अंक के पॉइंट के या डिजिट के आपके नंबर होंगे राशन कार्ड के, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको और अन्य जानकारी चाहिए तो आप इसकी पोर्टल सर्विस वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपको वेबसाइट कैसी दिखेगी, जहां पर आप जाकर के अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सर्च कर सकते हैं। देखिए, ये आपका नेशनल गवर्नमेंटल सर्विस पोर्टल है। यहाँ पर जाकर के आप राशन कार्ड से रिलेटेड अन्य जानकारी भी पता कर सकते हैं, जैसे कि राशन कार्ड जो है कैसे बनवाना है, राशन कार्ड को कैसे अपडेट करवाना है, राशन कार्ड जो है अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखिए, बेसिक पॉइंट है कि आपको अगर वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना से जुड़ना है तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड लिंक कराइए उससे, उसके बाद आप इस सर्विस का जो भी लाभ है वो उठा पाएंगे। सो ये थे पूरी योजना के बारे में फैक्ट जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन है, आपका शेयर मेरे फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाएगा, ताकि मेरी जो सर्विस है, मेरी जो वीडियोज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके पास पहुंच सकेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं वो भी देख पाएंगे, उन तक भी ये बात पहुंचेगी, उन तक भी ये सारी बढ़िया सी अपडेटेड न्यूज़ जो है वो पहुंच पाएंगी। सो इसके लिए आपको सिर्फ एक शेयर करना है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको एचएस डिफेंस एकेडमी चैनल को विथ बेल आइकन सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको रियल टाइम में नोटिफिकेशन मिल सके और जो भी अपडेटेड वीडियो है आप उसे देख पाएँ। और इसके अलावा आप मुझे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, और फ्री पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर लेक्चर पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आप चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। मेरी यही इच्छा है कि आप आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौड़। जय हिंद।